गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी की कक्षा में लिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लिंग किसे कहते हैं। आपकी बुक में दिया गया है कि चित्र देखकर वाक्य पढ़िए। चित्र देखिए और वाक्य पढ़िए। पहले वाक्य में दिया गया है कि लड़का गाना गा रहा है। दूसरा वाक्य है लड़की नाच रही है। वहीं पर दूसरे चित्र में दिया गया है कि नौकर सब्जी ला रहा है, नौकरानी सफाई कर रही है। ये चार वाक्य हैं। तो चार वाक्यों में ऊपर लिखे वाक्यों को हमने पढ़ा और उसमें मोटे काले मोटे अक्षरों में कुछ शब्द लिखे गए। कौन सा? लड़का, लड़की, वहीं पर नौकर, नौकरानी। हमारे बुक में आप देखेंगे ये चार शब्द लिखे गए हैं वाक्यों में मोटे काले मोटे अक्षरों से। लड़का, लड़की, नौकर, नौकरानी। ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो लड़का और लड़की, लड़का और नौकर है, ये दोनों शब्द जो होते हैं ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। वहीं पर लड़की जो है और नौकरानी यह स्त्री जाति का बोध कराती है। तो लिंग की परिभाषा इसी आधार पर हम बता सकते हैं कि जिन शब्दों के जिस रूप से हमें पुरुष अथवा स्त्री जाति का होने का पता चले, उन शब्द को हम लिंग कहते हैं। ठीक है। अर्थात जब हम शब्द पढ़ते हैं और शब्द पढ़ने के बाद हमें यह पता चले कि यह स्त्री है या पुरुष है, ठीक है, जिन चिन्हों से हमें यह पता चले शब्द से कि यह पुरुष है या स्त्री है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। ये कोई शब्द नहीं होता, ये चिन्ह होता है। उस चिन्ह के माध्यम से ही हमें यह पता चलता है कि यह पुरुष है कि स्त्री है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि आपकी बुक में परिभाषा दी गई है। परिभाषा कि शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से या चिन्ह से, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति, पुरुष या स्त्री जाति के होने का, जाति के होने का, जाति के होने का पता चले या चलता है, उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने ऊपर लिख दिया था लड़का, लड़की, नौकर, नौकरानी। ठीक है। उसी आधार पर देखो लड़का, लड़की, नौकर, नौकरानी हमने लिख दिया। जैसे लड़का, लड़की, अर्थात लड़का शब्द जो होगा यह बता रहा है कि लड़का क्या है, पुरुष जाति का है, और लड़की शब्द जब हम बोलते हैं तो तुरंत पता चल जाता है कि वह क्या है, स्त्री जाति का है। उसी तरह से नौकर, नौकरानी, नौकर जब बोलते हैं तो पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है, नौकरानी जब बोलते हैं तो पता चलता है कि वह स्त्री जाति की है। तो इसी पुरुष और स्त्री जाति को आधार बनाते हुए हम लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के भेद पढ़ेंगे। लिंग के भेद, लिंग के भेद। देखो, लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग।
पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं। पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग वह शब्द होता है, वह शब्द होते हैं जो पुरुष जाति के बारे में बताते हैं। किसके जाति के बारे में? पुरुष जाति के बारे में। अर्थात ऐसे चिन्ह जो पुरुष जाति के बारे में बताए, उन चिन्हों को ही हम पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्द कहते हैं या पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, जैसे लड़का, राजा, मोर, हाथी, ठीक है। अर्थात ये जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं ये सारे शब्द पुरुष जाति के हैं। अब देखिए दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग ऐसे शब्द, अर्थात जिन शब्दों से हमें यह पता चले, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जब स्त्री जाति का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है, तो स्त्रीलिंग जैसे यहां पर हमने लिखा से लड़का, तो लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। राजा है तो राजा का रानी, मोर मोरनी, हाथी हथिनी आदि। अर्थात जो ये ऊपर पुल्लिंग है, इनको जब हमने स्त्रीलिंग में बदला तो देखिए लड़का का लड़की हो गया, राजा का रानी हो गया, मोर का मोरनी हो गया, हाथी का हथनी हो गया। तो ये आपके दो रूप होते हैं लिंग के, कि लिंग जो पुरुष और स्त्री जाति के बारे में बताए उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति के बारे में बताए, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति के बारे में बताए। ठीक है, आगे दिया है पुल्लिंग नाम। कुछ ऐसे नाम होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग शब्दों में ही प्रयोग होते हैं। अर्थात उन नामों को हम जब देखते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि यह पुल्लिंग होगा। जैसे दिया है रत्नों के नाम, जो रत्न होते हैं जिन्हें हम पहनते भी हैं, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, सोना। ठीक है, लेकिन चांदी शब्द जो होता है वो स्त्री होता है। दिनों के नाम, दिनों के जो नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये आपके क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अंतरिक्ष पिंडों के नाम जैसे सूरज, चांद, अरुण, वरुण, शुक्र, शनि, धरती को छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर। ठीक है, महीनों के नाम, इंग्लिश में महीनों के नाम जो होते हैं जैसे मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम गला, तिल, दांत, पैर, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। द्रव्यों के नाम पानी, पेट्रोल, तेल, घी, ये भी पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम गेहूं, चावल,
बाजरा, जौ पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम सोना, पीतल, लोहा, तांबा ये भी पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम जो होते हैं ये भी पुल्लिंग होते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदियों के नाम। पहाड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। नदियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाएं जो होती हैं, लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये सारी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। तिथियां जो होती हैं, जैसे एकम, द्वितीया, तृतीया, एकादशी, चतुर्दशी, ये सब स्त्रीलिंग होती हैं। मसालों के नाम जो होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियां जो होती हैं, जब भाषा स्त्रीलिंग होगा तो लिपियां भी स्त्रीलिंग होंगी। बेलों के नाम, जो पेड़ों के ऊपर चढ़ती हैं बेलें, वो भी क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। आहार जो हम खाते हैं, जैसे दाल, रोटी, इनके जो मूल होते हैं वो तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो आहार जिनको हम ग्रहण करते हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, ध्यान रखें इनमें कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने नहीं बताया कि ग्रहों के नाम में वरुण, अरुण, शुक्र, शनि ये पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसी तरह से कुछ न कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, आगे दिया है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाना। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द हम देखेंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाना, कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाई जाती है, उसके कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे पहला नियम दिया है कि अगर अंत में अ या आ आए, अंत में अ या आ आए, तो उस पर क्या हो जाता है? अ और आ हटा करके बड़ी की मात्रा लगा दी जाती है। पहला है अ या आ के स्थान पर बड़ी की। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, जैसे दिया है बकरा। बकरा शब्द में ये आ की मात्रा, रा पर आ की मात्रा लिखा है बकरा में, तो आ की मात्रा हटा करके हम क्या लिखेंगे? बकरी। ठीक है, उसी तरह से एक और उदाहरण लिखते हैं। दिया है मुर्गा। मुर्गा यह पुल्लिंग है। अब इसका हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आ की मात्रा हट जाएगी और क्या हो जाएगी? मुर्गी। ठीक है, अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें अ आ लगा होता है अंत में, उसके स्थान पर बड़ी की मात्रा लगा दी जाती है। उसी तरह से अ या आ के स्थान पर इया। दूसरा में हम देखेंगे अ या आ के स्थान पर इया, इया का प्रयोग, इया का प्रयोग हम देखेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में भी अ आई लगा रहता है, लेकिन उनको जब हम हटाते हैं तो क्या हो जाता है? इया शब्द जुड़ जाता है। जैसे होता है चीड़ा। चीड़ा, चीड़ा मतलब जो नर चिड़िया होती है उसे चीड़ा कहते हैं। इसका जब हम पुल्लिंग करेंगे, स्त्रीलिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा चीड़ी। ई ड़ पर आ जाएगा ड़ी और या, चिड़िया। उसी तरह से डिब्बा होता है। डिब्बा के जगह हम क्या कर सकते हैं? डिब्बा, डिब्बा। यहाँ पर भी ब पर आ की मात्रा है, जब इसे हम हटाएंगे तो ये डी। ठीक है, आप क्या हो जाएगा? ब पर छोटी की मात्रा हो जाएगी, डिबिया। देखिए यहाँ पर बताया था ना, छोटी ई और या आकर उस शब्द में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में नी जोड़ा जाता है। तीसरा है कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़ देते हैं, नी जोड़कर। कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनके अंत में अगर हम नी जोड़ देते हैं तो वो स्त्रीलिंग बदल जाते हैं। जैसे शेर, शेर, शेर में नी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शेरनी। उसी तरह से मोर, मोर में अगर नी जोड़ देते हैं तो हो जाएगा मोरनी। आपके बुक में दिया गया है ऊट, ऊट में नी जोड़ दिए तो ऊटनी, हंस में नी जोड़ दिए तो हंसनी, सिख में नी जोड़ दिए तो सिखनी। ठीक है, अगला दिया है कुछ ऐसे नियम कि अंत में अक हटा करके इका जोड़ने से क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। चौथा नियम है
अक के स्थान पर ईका छोटी ई और का यह लगा देने से क्या हो जाएगा, वह स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। जैसे नायक है, नायक में अक है, ना य क, यक, तो यक में अब हम क्या जोड़ देंगे, इक जोड़ देंगे। ना ई छोटी है तो यक पर छोटी की मात्रा और का नायिका। उसी तरह से हो जाएगा गायक, गायक, गायक हो जाएगा गायिका, गायिका। उसी तरह आपके बुक में दिया गया है सेवक, सेविका, पाठक, पाठिका। ठीक है, तो आप इन नियमों को जो दिया गया है कि अ आ के स्थान पर बड़ी, अ आ के स्थान पर इया जोड़ देंगे, नी जोड़कर भी कुल स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। अब के स्थान पर इका जोड़ देंगे तो भी स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और आखिरी नियम होता है ओ आ या ई के स्थान पर इन लगा देते हैं, इन लगा देते हैं तो वह भी क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग में बदल जाता है। पांचों ओ आ या ई है ना, के स्थान पर क्या हो जाएगा, इन, छोटी ई और न, अर्थात ओ आ और बड़ी ई हटा करके अगर उनके स्थान पर हम इन जोड़ देते हैं, इन, तो वह शब्द क्या हो जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग जो बन जाएगा। जैसे दिया है बाघ, बाघ, यहाँ पर अ है, लास्ट में क्या है, अ है, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, इन जोड़ेंगे, तो ये हो गया बा, ख पर छोटी की मात्रा है घी और ये न, बाघिन, क्या हो जाएगा, बाघिन। उसी तरह से है नाग, नाग, इसमें भी ना, ग पर छोटी की मात्रा है घी, न, नागिन। ठीक है, इसी तरह से आपका हो जाएगा तेली, तेलिन, मालिक, मालकिन, माली, मालिन, पड़ोसी, पड़ोसिन। ठीक है, तो ये देखिए हमने बताया था, हम लोग जो लिंग पढ़ रहे थे तो हमने बताया आप लोगों को कि लिंग की परिभाषा कि जिस रूप से पुरुष और स्त्री जाति के बारे में पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हमने इसकी भी परिभाषा बताई कि पुल्लिंग जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध हो तो स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे रत्नों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पर्वतों के नाम, ये सारे शब्द जो होते हैं, ये सारे शब्द जो होते हैं द्रव्य अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं। वही नदियों के नाम भाषा, लिपि, मशाला, ठीक है, बेलों, इन सभी के नाम जो होते हैं वो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा हमने बताया कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का तरीका, नियमों को आप याद कर लीजिएगा, परिभाषाएं याद कर लीजिएगा और अभ्यास कार्य पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।